नर्मदे है तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। 22वां अध्याय त्रिपुर के क्षोभ का वर्णन। मार्कंडे जी बोले, नारद जी के ऐसे वचन सुनकर रानी ने कहा, हे ऋषिवर, हम पर कृपा कर आप प्रसन्न होइए। जो पिछले अध्याय में रानी से नारद जी सब धर्म पुण्य के बारे में बता रहे थे, उसी के बाद ये 22वां अध्याय प्रारंभ हुआ है, जो कि कहानी आगे कंटिन्यू है। हे ऋषिवर, हम पर कृपा करके आप प्रसन्न होइए और इच्छानुसार दान को स्वीकार कीजिए। मैं सभी आपको दान देना चाहूंगी। इस पर नारद जी ने कहा, हे भद्रे, जो ब्राह्मण निर्धन है उन्हें दान दीजिए। हम तो सब प्रकार से संपन्न है और केवल भक्ति ही प्रिय है। तब रानी ने वेद वेदांग परगामी निर्धन ब्राह्मणों को बुलाकर विविध दान दिए तथा सौभाग्य को बढ़ाने वाला जो दान नारद जी ने कहा था, वह दान ब्राह्मणों को देकर कहा, इस दान से सदा मुझ पर श्री विष्णु और शंकर भगवान प्रसन्न हो। तब उस रानी ने नारद जी से कहा, हे ऋषिवर, आपने जो दान पति की प्रसन्नता एवं कर्म सिद्धि के लिए कहा था, वह मैंने दिया। जन्म जन्मांतर पर्यंत मेरे पति बाण ही हो। यदि बाण के अलावा कोई देवता नहीं है, इस सत्य के प्रभाव से मेरे पति शतायु होवे। जिस प्रकार स्त्रियों का पति देवता होता है, वैसे ही अन्य कोई भी धर्म उनका नहीं है। तो भी आपके वचन से विधि पूर्वक मैंने दान दिया। हे मान देने वाले ब्राह्मण, आपने पति के प्रति मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। हे महर्षि, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। एवं मस्तु, ऐसा उस रानी से कहकर नारद जी सब रानियों के मन को आकर्षित कर अन्यत्र मन की वृत्ति कराकर देवों से पूजित होते हुए वह अंतर्ध्यान हो गए। हे भरत वंशोत्पन्न, तब वे सब अपने पति बाण के प्रति आकृष्ट मन वाली होती हुई भी महर्षि नारद से मोहित होकर विशेष आकृति वाली तथा कांति रहित हुई। 23वां अध्याय जलेश्वर अमरेश्वर का वर्णन। श्री मार्कंडे जी बोले, शिव जी पार्वती जी के साथ जब नर्मदा जी के तट पर क्रीड़ा कर रहे थे, उसी समय नारद जी भी वहां आ गए और उमा के साथ भूत भावन भगवान शंकर को प्रणाम कर त्रिपुर के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसे नारद जी ने सूचनार्थ कहा। मैं स्वामी की आज्ञा से बाण के आवाज त्रिपुर में गया था। न्याय पूर्वक बाण को देखकर उसके विशाल रनिवास में गया। वहां योग्य व चतुर बाण के सहस्त्र स्त्रियों को देखकर इच्छानुसार यथा योग्य उस पुर को मोहित कर लौटा हूँ। नारद के वचन सुनकर अति उत्तम इन शब्दों से प्रशंसा करते हुए शंकर जी ने त्रिपुर के भ्रमण का विचार किया। सामर्थ्यवान भगवान विष्णु द्वारा छोड़ा गया तीव्र गति वाला और बड़ा चक्र मेरे तेज से जैसे रक्षित हुआ। यह त्रैलोक्य में प्रसिद्ध बाण मेरी भक्ति में तत्पर है और विशेष रूप से ब्राह्मणों की वाणी भी मेरी इच्छा से उसे प्राप्त है। इस प्रकार देवाधिदेव शंकर ने बहुत समय तक सुखपूर्वक कार्य का चिंतन किया। तत्पश्चात श्री शिव जी ने मंदिर का ध्यान कर उस धनुष का में स्थापित कर तांत में पृथ्वी को स्थापित किया। बाण में सनातन विष्णु का ध्यान कर उसके अग्रभाग में प्रदीप्त चतुर्मुख वाले अग्नि को स्थापित कर पुंखों और के मध्य गरुड़ और वेग में वायु को स्थापित कर पृथ्वी रूप रथ की रचना कर धूरी के अग्रभाग में दोनों अश्विन कुमारों को, अक्ष में इंद्रदेव को और आगे के किले में कुबेर को, दाहिनी ओर यम को, बाईं ओर अत्यंत कठोर काल की भावना कर सूर्य चंद्र को चक्र रूप में और अरों के गंधर्वों को, ब्रह्मा को सारथी तथा वेदों को श्रेष्ठ घोड़े बनाकर वेद के अंगों को लगाम आदि के रूप में, रास के रूप में छंदों की परिकल्पना की। मुख से आचरण योग्य ओंकार को चाबुक बनाकर धाता को अग्रभाग में और विधाता को पीछे कर सब दिशाओं में वायु भेद को तथा ऊर्ध्व यंत्र में बड़े बड़े सर्पों
और पिशाचों व सिद्ध विद्याधरों को स्थापित कर गणों और भूत समुदायों को सब अंगों की संधियों में जुए के बीच में मेरु और जुए के नीचे हिमालय, यंत्र में घोर सर्प, सम्य स्थान विशेष में वरुण और नैऋत्य में रज्जु बंधन स्थान में गायत्री और सावित्री को स्थापित किया। रथ के ध्वजा में सत्य, शौच, दम और रक्षा के चारों और स्थिर कर रथ को देव में बनाकर युद्ध के लिए कटिबद्ध हुए। कवच धारण किए, तलवार लिए और गोह में निर्मित अंगुली रक्षक साधन से युक्त होकर देवाधिदेव शंकर फेटा कसे हुए जटाजूट को दृढ़ता से बांधकर दिव्य धनुष को सुसज्जित करते हुए उत्तम रथ को जुतवा कर रथ के मध्य श्री शंकर जी शोभित हुए। उन्होंने धनुष की तीव्रता ध्वनि से त्रिभुवन को कपा दिया। उस समय युद्ध के लिए दृढ़ता से वैशाखी का आश्रय लेकर शंकर जी उपस्थित हुए। युद्ध स्थिति में वैशाख, आलीढ़ आदि धनुर्धारियों के 5 स्थान विशेष बताए गए हैं। बहुत समय तक देखकर क्रोध से लाल नेत्र युक्त उत्कृष्ट मंत्र का ध्यान कर और अपने को रोक कर पूर्व के निवास की इच्छा से सहसा बाण को छोड़ दिया। जब वे तीनों अंतरिक्ष में साथ मिल गए तब आधे निमेष में त्रिपुर की एकता को देखकर 3 पोर वाले 3 शल्य बाण वाले उन्हें नष्ट कर दिया। हे युधिष्ठिर, त्रिपुर में बाण के छूटने पर लोग भय से व्याकुल हो गए। अब असुरों के विनाश के लिए वे भयंकर काल रूप थे। तब लोग कष्ट रूप वाले अट्टहास कर रहे थे। लिखावट के कर्मों के निमेष उन्मेष पलक मूंदने का काम कर रहे थे। लोग निश्चल नेत्र वाले होकर चित्र लिखित से देव मंदिरों में शब्द कर रहे थे, जोर से हंस रहे थे। स्वप्न में लाल वस्त्रों से शोभित अपने को देखते, लाल पुष्पों की मालाओं से युक्त मस्तक वाले होकर कीचड़ के गर्त में गिर रहे थे। अपने को तेल उपटन से युक्त मस्तक वाला देख रहे थे। हे राजश्रेष्ठ, गंधों से जुते हुए वाहन में लोग अपने को आरूढ़ देखते थे। तब प्रलय काल के समान संवर्तक नामक महावायु ने अनेकों घरों और वृक्षों को उखाड़ डाला। घोर शब्द के साथ भूकंप और हजारों उल्कापात होने लगे। मेघ कंकड़ों के साथ रक्त की वर्षा कर रहे थे। ब्राह्मणों के अग्नि कुंडों में भली भांति हवन किए हुए अग्निदेव चिंगारियों रहित सगुण जल रहे थे। हाथी मदहीन हो गए, घोड़े निर्बल और गतिहीन हो गए। हजारों बाजे बिना बजाए बजने लगे। बिना वायु के ही ध्वज कांप रहे थे। अनेकों विचित्र छत्र गिर गए। वृक्ष और पत्ते चारों ओर जलने लगे। हाहाकार से पूर्ण वह सब व्याकुल हो गए। विचित्र सजे हुए उपवनों को अंधड़ वायु ने तहस नहस कर दिया। उससे प्रेरित सभी पूर्व स्थित प्राणी चलने लगे। वृक्ष, गुल्म, लताओं आदि और घर सहित सभी वस्तुएं सब ओर से जल गई। अग्निदेव दिशाएं सब विभागों को लेकर प्रज्वलित हो गए। संपूर्ण दृश्य पलाश के पत्र पुष्प के समान जलता सा दिख रहा था। लोग धुएं के कारण अपने घर से दूसरे घर नहीं जा सकते थे। त्रिपुर में सभी लोग शंकर जी की क्रोधाग्नि से बेहाल हो गए, विलाप कर रहे थे। दिशाओं में सभी ओर से त्रिपुर प्रज्वलित होकर जल रहा था। भवनों के अग्रभाग में हजारों टुकड़े होकर गिर रहे थे। धुएं से भारी आग चिंगारों चारों ओर जलाती नाचती हुई सब दिशाओं और प्रदेशों में फैलती हुई वनों में दौड़ रही थी तथा देव मंदिर सब घरों तथा अट्टारियों को जला रही थी। काल से प्रेरित अग्निदेव ने शंकर जी के कोप से प्रेरित हो संपूर्ण प्राणियों के लोकों को जला दिया। हे राजन, बालकों, वृद्ध युक्त पूर्व के ग्रह द्वार वाहन सहित संपूर्ण लोक को अग्नि ने जला डाला। कुछ लोग भोजन में तथा कुछ पेय पान में लगे हुए थे तथा वेश्याएं नृत्य गान आदि कर रही थी। अग्नि की ज्वाला से पीड़ित वे सब एक दूसरे से लिपट कर जलते हुए अचेत हो रहे थे। दूसरे सभी दानव वहां अग्नि से विमोहित हो जल रहे थे।
धुएं से व्याकुल लोग दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते थे। हे राजन, हंस, करकांडों, पक्षियों से भरी स्वर्णिम कमलों से युक्त अनेकों बावड़ियों, कुएं और जलाशय भी जलकर नष्ट हो रहे थे। नगर के बगीचे अग्नि से जले जा रहे थे। सुंदर कमलों से ढकी 8-8 योजन पर्यंत फैली हुई विशाल बावड़ियां और गगनचुंबी रत्नों से शोभित भवन अग्नि से जलकर पृथ्वी के खंड खंड होकर गिर रहे दिखाई दे रहे थे। चारों ओर मनुष्यों की, स्त्री, बालक, वृद्ध जल रहे थे। आग की लपटें भयंकर उठ रही थी। बड़ा हाहाकार हो रहा था। हे राजन, कोई स्त्री सुख से सोई हुई, दूसरी नशी में चूर मद वाली, तीसरी क्रीड़ा के पश्चात सैया पर लेटी हुई, विशाल नेत्रों वाली सुंदरी हार से विभूषित धुएं से व्याकुल होकर अग्नि पर गिर पड़ी। कोई स्त्री जल रहे उस पर पूर्व में पुत्र स्नेह से पुत्र की आलिंगन करती हुई अग्नि से जलने लगी। कोई इंद्रनील मणि से सजी हुई गौरव वर्ण वाली सुंदरी पति को अग्नि से घिरा देखकर स्वयं उसके ऊपर गिर गई। हे राजन, सूर्य के समान कांति वाली अपने प्रिय पति के साथ सोई हुई कोई सुंदरी अग्नि की लपटों से पीड़ित होकर दृढ़ता से पति के गले लिपट गई। मेघ के समान श्याम वर्ण की चंचल कांची करधनी वाली और ऊपर श्वेत वस्त्र पहने हुए कोई सुंदरी पृथ्वी पर गिर गई। कुंद, पुष्प और चंद्रमा के समान वर्ण वाली नील वर्ण और रत्नों से सुशोभित कोई सुंदरी हाथ जोड़कर अग्निदेव की प्रार्थना कर रही थी। हे राजन, किसी स्त्री का वस्त्र जल रहा था तो किसी के केस जल रहे थे। कुछ तो अग्नि के समान जल रहे स्वर्ण पात्रों से डर रही थी। दुख से पीड़ित हो कोई सुंदरी स्त्री पति को जलते हुए देखकर कुरूरी पक्षी के समान विलाप करती हुई पति के शरीर का आलिंगन सुंदरी अपने भवन में विलाप कर रही तो कोई अपने माता पिता को भस्मीभूत और अचेतन देख घोड़ी की भांति भूमि पर थर थर कांप रही थी। दोनों ओर से जल रही कोई दूसरी और कोई मुख वाली स्त्री गोद के बालक को नहीं देख पा रही थी। कुंभिल का घर जलकर पृथ्वी में गिर चुका था। कुष्मांड, धूम्र, कुहक, वक, विरूपनयन और विरूपाक्ष का भी घर जल चुका था। हे निष्पाप, शुंभ, डिंभ, रौद्र, प्रहलाद और असुरों में श्रेष्ठ दंडपाणी और विपाणी, लिहवक्य, दुंदुभि, सन्नाद, डिंडी और मुंडी, बाण का भाई और बाण, क्रव्याद और व्याघ्र व वक्त्र, इसी तरह अन्य दूसरे गर्विले जो दानव थे। राजन, उनके घरों में भी निर्दय आग लगी थी। जल रही स्त्रियां हर घर में विलाप कर रही थी। दीन वचन बोलने वाली अनाथ स्त्रियां शिव जी के समीप पहुंची और बोली, हे अग्निदेव, यदि देवों के देव शत्रु से शत्रुता है तो पुरुषों के ऊपर ही वह वैर उचित है। ग्रह रूपी पिंजरे की कोयल के समान स्त्रियों का क्या अपराध है? तुम बड़े निर्दय और कठोर हो। क्या तुम्हारा स्त्रीजनों से क्रोध उचित है? क्यों तुमने नहीं सुना कि संसार में स्त्रियां सर्वथा अवध्य होती हैं, पर वायु से प्रेरित होकर जलाने में ही तुम्हारा गुण है, किंतु स्त्रीजनों के प्रति तुम्हारी कोई दया व उदारता नहीं है। तुम म्लेच्छों के म्लेच्छ और नीच कर्म से नीच हटने वाले अचेतन ही हो। स्त्रियों को इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर भी विशाल लपटों वाले अग्निदेव सबको भस्मीभूत कर रहे थे। यह देखकर जलते हुए बाण ने कहा, शंकर जी का तिरस्कार करके मैं सहज ही पापी बन गया। मैंने संपूर्ण लोकों का विनाश कर दिया। इस लोक तथा परलोक में नित्य ही गौ ब्राह्मणों का वध किया। अन्न पान, मठ, उपवन और आश्रमों का भी विनाश किया। ऋषियों के आश्रम, देवताओं के कार्य में आने वाले उपवन और सार्वजनिक स्थल भी मेरे द्वारा नष्ट हो चुके हैं। उस पाप से ही मेरे तप और बल का नाश हुआ है। अब धन, राज्य और अंतःपुर लेकर भी क्या करूं? मूढ़ बुद्धि, मैं शंकर जी के चरणों की शरण में ही जाता हूँ, यही श्रेष्ठ है। सब दुखों के हरने वाले महादेव शंकर जी को छोड़कर माता पिता कोई रक्षक नहीं है, दूसरा कोई बंधु नहीं है। अपने द्वारा किया हुआ पाप स्वयं ही भोगा जाता है। मैं पुनः सब साधु सज्जनों के साथ चल रहा हूँ। ऐसा कहकर शिवलिंग को मस्तक पर रख कर वह बाण अग्नि से दुखी, पसीने से लथपथ होता हुआ घर से शीघ्र ही निकल पड़ा। जगह जगह लड़खड़ाकर
स्खलित होते हुए वह गदगद वाणी से शंकर जी की स्तुति करते हुए उनकी शरण में गया। उसने कहा, हे शिव शंकर, आपकी क्रोधाग्नि से यदि मैं वध योग्य हूँ तो हे महादेव, तुम्हारी कृपा से मेरा आराध्य यह बाण लिंग नष्ट न हो। हे प्रभु, यह लिंग मेरे द्वारा पूजित और भक्ति पूर्वक अर्चित है। इसकी मैंने भक्ति पूर्वक उपासना की है। यह मुझे प्राणों से भी अत्यंत प्रिय है। हे देवाधिदेव, आप इसकी रक्षा करने में समर्थ हैं। हे सुरश्रेष्ठ, यदि मैं आपका अनुग्रह पात्र हूँ, आपका वध योग्य हूँ, तो आप से यह याचना करता हूँ कि प्रत्येक जन्म में आपके चरणों में मेरी अचल भक्ति हो। हे महादेव, आपके कर्मों से पशु पक्षी कीट पतंग तथा नीच तिर्यक योनियों में भी आप में मेरी अचल भक्ति हो। हे राजन, भक्तों में श्रेष्ठ महाभाग्यशाली बाण ने ऐसा कहकर निम्न स्तोत्र से देवाधिदेव महादेव की स्तुति की। बाण ने कहा, हे शिव शंकर, सबके संहार करता आपको नमन है। भयभीत प्राणियों के भय को विनाश करने वाले आपको मेरा नमन है। कामदेव का विनाश करने वाले, सुंदरियों की कामना पूर्ण करने वाले आपको प्रणाम है। हे पार्वतीपति, परमार्थ सारभूत विषैले सर्प को कंठहार बनाने वाले भगवान, आपकी जय हो। पवित्र भस्म से भूषित शरीर वाले आपकी जय हो। मंत्रों के मूल स्वरूप जगत के सत्पात्र आप सबसे श्रेष्ठ हो। सर्पों से लिपटे हुए पीली जटाओं वाले आपकी जय हो। भयंकर रूप पिनाक धनुष को धारण करने वाले आप सबसे उत्कृष्ट हैं। त्रिनेत्र संग दोष से रहित आप सदैव जयशाली हो। सबका कल्याण करने वाले हे भगवान शंकर, गंगा की तरंग को धारण करने वाले आपकी जय हो। हे भयंकर स्वरूप, खटवांग हाथ में लिए हुए आपकी जय हो। आप जय को प्राप्त हो जाओ। संपूर्ण जगत के प्रशंसित चंद्रशेखर, आपकी जय हो। हे सुखद ईश, सुरलोक में सारभूत भगवान, आपकी जय हो। प्रज्वलित होने वाले पदार्थों के सारभूत आपकी जय हो। कीर्तनीय जगत में पवित्र आपकी जय हो। हे वृषभध्वज, विचित्र चरित्र वाले भगवान, आपकी जय हो। नर मुंडों की माला धारण करने वाले, सुंदर नंदीश्वर पर गमन करने वाले, आपकी जय हो। संपूर्ण लोकों के पाप का शमन करने वाले शंभु, आप सर्वश्रेष्ठ हो। सिद्ध असुरों के द्वार भली भांति पूजित चरण, आपकी जय हो। अत्यंत भयंकर संसार सागर से तारने वाले रुद्र, आपकी जय हो। देवराज इंद्र आदि के भी माननीय शिव, आपकी जय हो। सूक्ष्म रूप धारण करने वाले ऋषि मुनियों के द्वारा भली भांति ध्यान करने योग्य आप सर्वश्रेष्ठ हो। त्रिपुर को जलाने वाले विश्व के सूक्ष्म तत्व, आपकी जय हो। संपूर्ण शास्त्रों के प्रतिपाद्य नित्य परमार्थ सत्य तत्व आप ही हैं। संसार के सागर से तारने वाले दुर्गेय तत्व, तुम्हारी जय हो। घोर कलयुग के पाप समुद्र से उबारने वाले भगवान, आपकी जय को प्राप्त हो। सूर्य असुर आदि गणों के ईश, आप ही सबको जीतने वाले हो। अश्व वानर सिंह और गज तुल्य मुख वाले भगवान, आपकी जय हो। आप अति सूक्ष्म स्थूल और दीर्घ रूप वाले हो। देवगण भी आपको नहीं पा सकते। हे उपाधि रहित अमर तत्व, आपके चरणों में मैं सदा दीन भाव से प्रणत हूँ। सुंदर नेत्रों की कांति को चुराने वाले शाम्ब सदाशिव, आप विजयी बनो। बहुत उन्नति कर भी अभिमानी पुरुष आपको न पाकर अपना विनाश कर लेता है। तब उम्र तब भी बहुत हानिकारक होता है। अंतकाल होने पर पुरुष के पुत्र, बंधुजन, स्त्री या अन्य मित्र आदि कोई भी सहायक नहीं होते। केवल किया गया शुभ अशुभ कर्म ही जो कर्ता के द्वारा होता है वही सार्थक होता है और संसार से कूच करने वालों के आगे चलता है। निर्धन मनुष्य को घूमते हुए कोई कहीं से भय नहीं होता, पर धन की आसक्ति करने वाला पुरुष भय से मुक्त नहीं रहता। इससे मैं धन को ही छोड़ देता हूँ। लोभी पुरुष ही
पाप का आचरण करते हैं, निर्लोभी तो पाप से दूर ही चलते हैं। अतः धर्म के सार को सुनकर उसी का निश्चय करके उसे ही ग्रहण करना चाहिए। आप विष्णु हो, आप सनातन ब्रह्म स्वरूप जगत के नाथ हो, आप पृथ्वी और वरुण भी हो, आप वायु और अग्नि हो, आप यज्ञ की दीक्षा, यज्ञ स्वरूप और आकाश तथा चंद्रमा भी हो, आप सूर्य हो, आप ही कुबेर, यम और गुरु भी आप ही हो। सूर्य की भांति आपने त्रिभुवन को व्याप्त कर लिया है। बाणकृत इस स्तोत्र को सुनकर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न मन हो भगवान शंकर बोले, हे दानवराज, आज से तुम दुखी मत हो, स्वर्ण निर्मित भवन में स्थिर रहो अथवा मेरे समीप रहो। हे वत्स, आज से तुम पुत्र पौत्र प्रपौत्र बांधो और स्त्री के साथ सब शत्रुओं से अबध्य नहीं होगे। श्री मार्कंडे बोले, हे भारत, फिर देवाधिदेव शंकर ने उसे वर दिया कि तुम स्वर्ग और मृत्युलोक तथा पाताल में सुर असुरों से पूजित होकर अविनाशी और अविकारी होकर सुख पूर्वक रहो। तब रुद्र ने अग्नि को जलने से रोका। भगवान शंकर ने उसके तीसरे पुर की रक्षा की, जो सब ज्वालाओं से झुलस कर पृथ्वी में गिर चुका था। आधे रूप से भी उसकी ज्वाला आकाश को छू रही थी। वहां ऋषिगण, देवता और श्रेष्ठ सिद्ध विद्याधर आदि हाहाकार कर रहे थे। उसका एक खंड श्रीशैल पर गिरा, दूसरा खंड प्रज्वलित होते हुए अमरकंटक पर गिरा। ज्वाला युक्त गिरने से वह जालेश्वर नाम से स्मरण किया गया। हे राजन, त्रिपुर के जल जाने, उत्तम खंड के गिर जाने पर हाहाकार करने वाले ऋषियों की रक्षा के लिए स्वयं मूर्तिधारी होकर पार्वती और नंदीश्वर से युक्त वहां स्थित हुए। जो पुरुष भक्ति भाव से चंद्रायण व्रत अमरकंटक की स्तुति करता है, उसे मन से स्मरण करता है, वह चंद्रायण व्रत के से अधिक पुण्य प्राप्त करता है। हे भरत श्रेष्ठ, इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि यह अमरकंटक पर्वत अत्यंत श्रेष्ठ पुण्य रूप है। पर्वत अनेक वृक्ष लताओं से व्याप्त, अनेक पुष्पों से सुशोभित है, अनेक गुलछों गुल्मों से पूर्ण, अनेक लताओं से परिपूर्ण, सिंह व्याघ्र एवं मृगों से सुशोभित, अनेक जीवों से शब्दों से नित्य सरस है। वहां पर्वत पर ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि मुख्य सहस्त्रों देवों से देवादिदेव शंकर जी सेवित हैं। इस अमरकंटक पर्वत से जो गिरकर प्राण त्यागता है, वह पुरुष क्रमशः 14 लोगों के विलास करता है। इंद्र, अग्नि, कौवेर, वायव्य, याम्य और नैऋत्य, वरुण, सौम्य, सौर, ब्रह्म पद और सुखकारी वैष्णव पद पाता है। हे महाभाग, तदनंतर उमा, रुद्र, ईश्वर और फिर जो सबसे परे सदाशिव रूप शांत अतीन्द्रिय सूक्ष्म ज्योति है, धीर जितेंद्रिय पुरुष विधि पूर्वक उसमें लीन होता है, इसमें संशय नहीं। युधिष्ठिर बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, अमरकंटक में गिरने की कौन विधि बताई गई है? हे महामुनि, इसका आप विस्तार से मुझे वर्णन करें। मार्कंडेय जी बोले, हे पांडुरथ नंदन, तुम सुनो, मैं उस विधि को कहता हूँ। पहले नित्य कर्म करने के पश्चात वहां गमन करें। हे राजन, प्रथम 3 कृच्छ चांद्रायण व्रत कर, फिर शिव मंत्र का 10 लक्ष परिमित जप कर, शुद्ध शाक और यावक कुल्थी खाकर 3 बार स्नान कर, शुद्धांतकरण से तीनों समय देवाधिदेव 3 नेत्र शिव जी का पूजन करें। हे राजश्रेष्ठ, वहां ही दशांश में हवन करावें। इस प्रकार 1,00,000 बार मंत्र जप कर गंध पुष्पों से पूजन करें। रात्रि में जब स्वप्न में शंकर को विमान स्थित देखें, तब अपना शरीर पात करें। इस विधान से जो पुरुष अपने को गिराता है, वह स्वर्ग लोक पाकर देवताओं के साथ क्रीड़ा करता है। 30 करोड़ 30,000 वर्ष पर्यंत सुंदर भावों को भोग कर फिर पृथ्वी पर आता है। संसार से मैं पूजित होकर एक छत्र होकर पृथ्वी के राज सुख को भोगता है और रोग शोक से रहित होकर 100 वर्ष पर्यंत जीवित रहता है। वह जालेश्वर तीर्थ जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे युधिष्ठिर, महाशंकर जी के द्वारा रचित ज्वाला नामक नदी है। यह नदी उस बाणासुर को शांत कर नर्मदा में मिल जाती है।
वहां संगम में विधि पूर्वक तिल मिश्रित जल से पितृ देवताओं का तर्पण करें और पितरों का पिंड दान करें। ऐसा करने वाला पुरुष उत्तम पुंडरीक कमल दान का फल पाता है और विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, उस तीर्थ में जो मनुष्य अनुष्ठान व्रत पूर्वक भगवान शंकर की आराधना करता है सब पापों से छूट जाता है और रुद्र लोक को जाता है। वहाँ अमरेश्वर सैकड़ों देवों से सेवित है और सहस्त्र ऋषियों से भी सेवित है। अतः यह स्थल बड़ा ही पुण्यदायी है। चारों ओर यह अमरकंटक तीर्थ योजना पर्यंत पुण्य देने वाला है, करोड़ों रुद्र देवों से युक्त है। अतः सब बहुत पुण्यप्रद है। जो इस पर्वतराज अमरकंटक की परिक्रमा श्रद्धा पूर्वक करता है मानो उसने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, उसका पुण्य प्राप्त का कर लिया, इसमें संशय नहीं। इसकी परिक्रमा करने से मनुष्य के कायिक, वाचिक और मानसिक ये सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भगवान शंकर ने कहा है। हे राजन, अमरेश्वर के समीप शुक्रेश्वर तीर्थ है, जिसे बड़ा तप कर इंद्र ने वहां स्थापित किया। ब्रह्मा के द्वारा स्थापित शुभ कुशावर्त तीर्थ भी वही है, उसे ब्रह्म कुंड भी कहते हैं। और दूसरा हंस तीर्थ भी है, अम्बरीश का तीर्थ और महाकालेश्वर के अनंतर कावेरी नदी के पूर्व और मातृकेश्वर तीर्थ है। हे भरत श्रेष्ठ, ये तीर्थ नर्मदा के दक्षिण भाग में है। वहां रहने और स्नान दान करने से पाप समूह को ये नष्ट करते। हे राजन, भृगुतुंग में प्रसिद्ध काशी शिव भैरव नामक तीर्थ है। उसके दक्षिण प्रदेश में पत्रेश्वर तीर्थ है। ये दोनों ही सब दुखों को हरने वाले। उन दोनों की पूजा कर और प्रणाम कर मनुष्य तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त पाता है। बिना दर्शन एवं पूजन के वे दोनों ही मनुष्य के लिए विघ्न कारक है। नर्मदा मैया की जय। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे।